ये कंपनी नेहरू जी की बपौती नहीं थी, ये कंपनी नेहरू जी के परिवार की कंपनी नहीं थी। ये जो डोटेक्स कंपनी के मालिक हैं, उन्होंने ईडी को कहा कि हमारा काम तो गोरख धंधे का था, हम तो ब्लैक मनी को व्हाइट करते थे, तो वही पैसा हमने राहुल जी को और सोनिया जी को 1 करोड़ और कोई कोलैटरल नहीं, ऐसे ही एक गिफ्ट के रूप में हमने लोन दे दी। इसको आप चोरी या भ्रष्टाचारी मत कहिए, ये सरेआम डकैती है, डकैती। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने देखा कि 414 करोड़ का टैक्स इवेजन ये सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने कर दिया है। ये राहुल गांधी और रॉबर्ट वाड्रा को भेजना चाहिए हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में कि कैसे बिना जेब में पैसा लिए कैसे 100 करोड़ रुपए कमाया जाए। अक्यूज नंबर 1 हो या अक्यूज नंबर 2 हो, जेल तो जाना ही। क्या पंडित जवाहरलाल नेहरू एसोसिएट जर्नल्स के मालिक थे? नहीं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 5000 जो स्वतंत्रता संग्रामी थे, 5000 फ्रीडम फाइटर्स, उनको एकत्रित किया और उनको शेयर होल्डर बनाया। ये 5000 स्वतंत्रता संग्रामी जो शेयर होल्डर बने और शेयर होल्डर बनने के बाद उन्होंने यह कंपनी चालू किया, इसलिए यह कंपनी नेहरू जी की बपौती नहीं थी, यह कंपनी नेहरू जी के परिवार की कंपनी नहीं थी, ये इन शेयर होल्डर्स की कंपनी थी जो फ्रीडम फाइटर्स थे। आगे चलकर इस कंपनी ने कि हम पब्लिशिंग हाउस हैं, हम जनता के लिए न्यूज छापते हैं, इसलिए हम कोई बिजनेस नहीं करते हैं, तो हमें कंसेशनल रेट पे भिन्न भिन्न जो सरकारें हैं वो जमीन दे, इस प्रकार का आवेदन रखा और 1956 में नॉन कमर्शियल कंपनी के रूप में एस्टैब्लिश हुई कि हम कमर्शियल एंटिटी नहीं है। उसका नतीजा क्या रहा? उसका नतीजा यह रहा कि देश भर के, उस समय तो प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे ही, स्वाभाविक रूप से उनका एक इन्फ्लुएंस था। देश भर के सभी राज्यों ने प्राइम लोकेशंस पे एजेएल को, एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड को, क्योंकि एक नॉन कमर्शियल एंटिटी थी, उसके नाम पर उन्होंने प्राइम लैंड पे बहुत बड़े बड़े जमीन नॉमिनल रेट पे 2 रुपए 1 रुपए के दाम पे, भाव पे इन्होंने देश भर में जमीन दिया। लखनऊ के प्राइम प्रॉपर्टी पे, मुंबई के प्राइम प्रॉपर्टी पे, दिल्ली में तो आप सब देखते ही हैं, बहादुर शाह जफर रोड में सबसे बड़ी बिल्डिंग नेशनल हेराल्ड की ही है। इस प्रकार पूरे देश के हर कोने में लगभग ऐसी 100 प्रॉपर्टीज है जो नेशनल हेराल्ड की प्रॉपर्टीज है। पूरे देश में ये प्रॉपर्टीज एक्वायर की गई और ये अखबार छपने का काम चलता रहा। धीरे धीरे नेशनल हेराल्ड कोई पढ़ता नहीं था। इनका काम, नेशनल हेराल्ड की जो कंपनी थी, जो मूल कंपनी थी एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड, ये नुकसान में जाने लगा, अर्थात लॉस में जाने लगा। जब ये लॉस में जाने लगा तो लगभग 2008 में एक ऐसी परिस्थिति आई कि कागज छापना और संभव नहीं हुआ। कागज छापने का काम उन्हें 2008 में संपूर्ण रूप से बंद करना पड़ा और एक 90 करोड़ का नुकसान एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड को हुआ। 90 करोड़ का नुकसान। कैसे नुकसान हुआ? ऋण के नीचे आ गई, 90 करोड़ के ऋण के नीचे आ गई। कैसे आ गई? जो वहां पर एम्प्लॉय थे, उनकी ग्रेच्युटी है, उनको तनख्वाह देना है, वहां रिपेयर वर्क करना है, बिजली का बिल आता है, इन सब चीजों को लेकर एक 90 करोड़ के ऋण के नीचे एसोसिएटेड जर्नल आ गई। तो एसोसिएटेड जर्नल ने, उनको लगा कि हम 90 करोड़ का क्या करेंगे, कहां से लाएंगे। उस समय एसोसिएटेड जर्नल के डायरेक्टर कौन थे? मोतीलाल वोहरा जी थे। और 2008 और 2010 के आसपास लगभग 1057 स्टेक होल्डर्स थे, शेयर होल्डर्स थे। तो मोतीलाल वोहरा जी ने सोचा मैं क्या करूं, ये 90 करोड़ का तो बहुत बड़ा लोन हो गया है। तो वो कांग्रेस पार्टी के पास गए, एआईसीसी, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी। तो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के पास जाके उन्होंने आवेदन दिया कि आप हमें 90 करोड़ का लोन दीजिए, तो मैं ये लोन जो है, जो हमारे एसोसिएटेड जर्नल पे आया है, हम चुका देंगे। तो वहां पर कौन थे? कांग्रेस में किसको बोलना पड़ेगा? कांग्रेस में सोनिया जी और राहुल जी। उस समय सोनिया जी अध्यक्षा थी और राहुल जी जनरल सेक्रेटरी थे। तो मोतीलाल जी गए और उनको बोले कि सोनिया जी, राहुल जी, बड़ा ये गड़बड़ हो गया है। तो सोनिया जी, राहुल जी ने कहा क्या हो गया मोतीलाल जी? ना, अरे वो एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड जो दादाजी ने आरंभ किया था, उनकी कंपनी तो नहीं है, मगर आरंभ उन्होंने किया था आप लोगों के बचाव के लिए।
मतलब कोई भी कांग्रेस के खिलाफ लिखता था तो आप लोग उसमें प्रोपागेंडा करते थे। अब वो 90 करोड़ के लोन में आ गया है, हम क्या करें? तो सोनिया जी और राहुल जी ने कहा, अरे कोई डरने की बात नहीं है, आप कांग्रेस के ट्रेजरर के पास जाओ और कांग्रेस से 90 करोड़ का लोन ले लो और आप लेके अपना लोन चुका दो। तो मोतीलाल जी बोले, अरे वाह, ये तो बड़ा अच्छा आइडिया है। तो कांग्रेस के ट्रेजरर कौन थे? कांग्रेस के ट्रेजरर भी मोतीलाल वोहरा जी थे। तो मोतीलाल वोहरा जी जो एसोसिएटेड जर्नल के डायरेक्टर थे, वो कांग्रेस के मोतीलाल वोहरा जो ट्रेजरर थे उनके पास गए और बोले, सोनिया जी और राहुल जी ने कहा है 90 करोड़ का लोन दे दो। तो 90 करोड़ का लोन दे दिया गया। मोतीलाल वोहरा जो एसोसिएटेड जर्नल के थे लेके चले गए, मगर समय के साथ वो लोन चुका नहीं पाए। और कहां से लोन चुकेगा? कोई तो नेशनल अलर्ट पढ़ता नहीं था, अखबार छपना बंद हो गया था। तो उसी समय 2010 में ये एक और कंपनी खोली गई। ये जो कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस पार्टी के कुछ सदस्यों ने एक और कंपनी खोली। उस कंपनी का नाम था यंग इंडिया लिमिटेड। यंग इंडिया लिमिटेड, उसके 4 सदस्य थे। कौन कौन थे? सोनिया जी, राहुल जी, ऑस्कर फर्नांडिस और मोतीलाल वोहरा। तो सोनिया जी के पास इस यंग इंडिया लिमिटेड के 38% शेयर थे और हमारे राहुल बाबा के पास इसके 38% शेयर थे। अर्थात दोनों को मिलाकर यंग इंडिया लिमिटेड के कुल मिलाकर शेयर 76% के हो गए। जिसके पास 51% शेयर होता है वो मालिक होता है। ये बेचारे ऑस्कर फर्नांडिस और मोतीलाल वोहरा जी के पास 24%, 24% के शेयर थे। तो मालिक बन गए मां बेटे। सोनिया जी और राहुल जी 76% शेयर पकड़ करके, शेयर होल्डर बन करके यंग इंडिया के मालिक बन गए। अब ये यंग इंडिया एक कंपनी खुलती है तो उसमें कैपिटल इन्वेस्टमेंट होता है। उस कैपिटल को लेकर आपको कंपनी खोलनी पड़ती है। तो यंग इंडिया कितने की कंपनी थी? 5 लाख की कंपनी थी। 5 लाख निवेश किया गया और उस कैपिटल एक्सपेंडिचर से यह कंपनी खड़ा किया गया जिसका नाम था यंग इंडिया। अब 5 लाख कहां से लाए, बहुत चिंता पड़ गया सोनिया जी, राहुल जी की, हम 5 लाख कहां से लाए? तो उन्होंने एक कंपनी से लोन लिया, 1 करोड़ रुपए का लोन लिया और वो कंपनी का नाम डोटेक्स इंडिया कंपनी थी। ये डोटेक्स कंपनी से लोन लिया। आप सोचिए, 5 लाख रुपए के लिए 1 करोड़ का लोन लिया है। बाद में पूछताछ में मालूम पड़ा कि ये जो डोटेक्स कंपनी के मालिक हैं, उन्होंने ईडी को कहा कि हमारा काम तो गोरख धंधे का था, हम तो ब्लैक मनी को व्हाइट करते थे और वही पैसा हमने राहुल जी को और सोनिया जी को 1 करोड़ और कोई कोलैटरल नहीं, ऐसे ही एक गिफ्ट के रूप में हमने लोन दे दिया।